अपने घर में बैठे हुए थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था। उसका तो बारिश में नहाने का मन कर रहा था। गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें घर में ही पानी मिल जाएगा। चिक्कू हंसने लगता है। पर घर में तो पानी ही नहीं है। गुड़िया बारिश का पानी ले आती है। लो चिक्कू, पी लो पानी। नहीं, अब मुझे प्यास नहीं लगी है। सारे बाहर जाने के बहाने हैं ना तुम्हारे, किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने दूंगी। अब चुप करके बैठ जाओ, मुझे पहले ही मम्मा की चिंता हो रही है। मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ रुकी होगी? भाई, वो मम्मा किसी पेड़ के झाड़ियों के बीच में बैठी होगी। मम्मा चिड़िया तो एक पेड़ पर किसान के बाड़े में बैठी हुई थी, जहाँ एक गाय बाड़े में बंधी हुई थी। चिड़िया चिड़िया सुनो, यहाँ आओ। चिड़िया डरते डरते गाय के पास चली जाती। मैं तो इंसान से डर रही थी, बहुत जालिम होते हैं ये इंसान। मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया है, अब शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मजे मजे से खाती होगी ना। मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो जैसे मुझे भूल ही जाता है, कहता है मौसम खराब है, दाना कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ, खराब मौसम में मैं दूध भी देती हूँ तो मुझे भी चारा मिलना चाहिए ना। मैं आजादी से जीना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। तुम अपने मन से आ सकती हो, जा सकती हो, जहाँ भी चाहो, जहाँ भी जैसा भी मन करे। गाय तो अपना सारा दुख एक ही सांस में बताने लगती है। जंगल की जिंदगी भी बहुत कठिन होती है। मुझे ही देखो, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ आई हूँ। हमारे भी बच्चे तो होंगे ना। सुनकर गाय रोने लगती है। हाँ, मेरा भी बच्चा था, पर मेरा मालिक मारकर खा गया। पता नहीं क्यों किसी के बच्चे को खाना क्यों अच्छा लगता है। ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, ये इंसान चिड़िया के बच्चे को भी खा जाते हैं। इंसानों को मांस खाने का क्यों शौक होता है? इसलिए तो मैं बाहर ही बैठी थी, यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के बच्चे दूर से ही अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, आप ठीक है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मम्मा, आज भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, इस बारिश के मौसम में उड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। चलो, अब घर के अंदर चलो, तुम लोग दाना खाना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान के गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान कभी गाय को चारा देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है मगर मालिक नहीं आया। आज फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान उसकी रस्सी की तरफ जाता है। अरे, ये तो बंधी ही नहीं है। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चली जाती है। नहीं जाऊंगी दोबारा अब मालिक के पास, नहीं जाऊंगी कभी। मुझे तो आजादी की जिंदगी जीनी है। अब मुझे सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। गाय ऐसे ही बात करते जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद तोता दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों के बस्ती से आई हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इंसान इंसान तो बहुत जालिम होते हैं, तुम्हारे साथ मुझे ही मार देंगे। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। गाय आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गोरी को भी दिखाई देती है। पक्षी,
दूर दूर तक देख सकते हैं, किसी खतरे को बता सकते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ना बाबा ना, तुमसे तो किसी कीमत पर दोस्ती नहीं करूंगी। गाय निराश होकर आगे बढ़ती है। आगे तो चिड़िया का घर था। चिड़िया घर के पास ही बैठी थी। गाय को देखकर चिड़िया पास जाती है। अरे गाय, आप यहाँ कैसे? चिड़िया, मेरा मालिक मुझे अब तो न चारा देता था और न ही पानी। सारा दिन धूप में बंधे रखता था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? गाय माँ जी, आपने उस दिन मेरी मदद की थी। आज से मैं आपकी और आप मेरी पक्की वाली दोस्त हुई। गाय ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो जाती है।